हेलो दोस्तों, क्लास 8 मैथ अभ्यास 3B। ठीक है, अभ्यास 3B में जितने भी क्वेश्चन होंगे A to Z क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 1 से 11 तक। ठीक है, तो 1 से 11 तक प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है? ठीक है, क्वेश्चन 1 को कॉपी पे हल करते हैं। तो ये हमारे दोस्तों एक्सरसाइज 3B। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1, 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है? ठीक, तो इसको हल करेंगे तभी हमको मालूम चलेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसको 8 को। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं 8 का घनमूल। ठीक, 8 का घनमूल, यहाँ सबका हो रहा है हल। ठीक है, 8 का घनमूल जब निकालेंगे क्या होगा? यहाँ देखिए हो जाएगा 3 और रूट में हो जाएगा इसके अंदर में 8। ठीक है, इसके जब खोलेंगे मतलब तोड़ेंगे तो क्या होगा इसका? देखिए 8 है ना, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी को 3 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आपको पता है घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, तो 2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, क्या आया? इसका आया +2। ठीक, अब देखते हैं इसको -8 का घनमूल। ठीक है, ये आपका रफ कार्य है। ठीक, उसको मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, इसको आप न लिखे। ठीक है, यहाँ पर लिखो -8 का घनमूल, -8 का घनमूल। इसको थोड़ा हटा देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बराबर में 3 और रूट में क्या है? हो जाएगा रूट में हो जाएगा -8। ठीक है, तो इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, आप चाहो तो ये माइनस है ना, तो माइनस को आप यहाँ पे लिख सकते हो -3 अंडर रूट के अंदर क्या आएगा जो मैं यहाँ पे किया हूँ। ठीक है, गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, बना लो। यहाँ से आपको 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और साथ में माइनस भी। तो आप देखो यहाँ पे कौन है बड़ा, ये +2 कि -2? आपको पता है माइनस की संख्याएं से प्लस की संख्याएं बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें बड़ा आपका हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पे लिखो अतः 8 का घनमूल बड़ा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही बताना था कि दोनों में कौन है बड़ा। ठीक, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा ये 8। अब क्या होता है क्वेश्चन नंबर इसका 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए? इसको देखते हैं इसको। तो बोला गया क्वेश्चन में 2 में कि 32 को किससे कर दे गुणा कि पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, पहले हम करते हैं इसका गुणनखंड 32 का। 2 से काटो इसको, 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 बट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। ठीक है, आपको देखो घन में क्या होता है, 2 2 का 3 का जो जोड़ा बनता है, यहाँ पे 2 1 2 कम पड़ गया। ठीक है, अगर इसमें गुणा 2 से कर दिया जाए, गुणा 2 से कर दिया जाए इसमें, तो ये भी जोड़ा बन जाएगा। बस क्या करेंगे हम आपका काम हो गया। ठीक है, पहले इसका घनमूल। ठीक है, 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, इसको मैंने किया घनमूल, तो क्या आया? 32 को जब मैंने किया यहाँ पे घनमूल, तो आपका आया है 3 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, यहाँ से गुणा 2 और होता, ये पूर्ण घन बन जाता, ठीक है, लेकिन नहीं बना। तो वही से बात कही गई है, किस संख्या से गुणा करते तो गुणा 2 से कर दें तो पूर्ण घन बन जाएगा, वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 32 को मैं यहाँ पॉइंट को लिखता हूँ, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ लिखेंगे चूँकि 32 का गुणनखंड करके 3 से 3 समान क्या होगा भाई, समान संख्या का ना, यहाँ देखो समान 2 बार है, एक को काट दो, ठीक है। 3 से 3 समान संख्या का समूह बनाने पर 1 2 कम है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ देखो 3 से 3 का मैंने जोड़ा बनाया, यहाँ पे 1 2 कम है ना, तो 1 2 कम है, लिखेंगे अतः 32 में 2 की गुणा कर दी जाए तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। बात सही है, अगर इसमें 2 की गुणा कर दी जाए तो क्या होगा, गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। वही क्वेश्चन में पूछा गया कि किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, तो 2 से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर इस तरह से, ठीक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन 3, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, पता नहीं इसमें कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो बारी बारी से सबका गुणनखंड करना पड़ेगा और 3 3 जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो जोड़ा नहीं बनेगा 3 3 का तो पूर्ण घन नहीं होगा, ठीक है। और हमको आंसर में लिखना है कौन कौन संख्याएं पूर्ण घन है, ठीक है। ठीक है, ये आपका 3 का पहला है, इसको करते हैं गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पे करते हैं 432 का, 2 से काट लो इसे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, या 2 8 16, तो 0 लग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए इसको, जब इसका किया घनमूल 432 का, ठीक है, तो किया जाए यहाँ पे देखिए आपका आया है 1 जोड़ा और 1 जोड़ा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, साथ में 1 2 भी है, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है भाई। घनमूल में 3 का 3 3 का जोड़ा बनता है, बनाओ। 1 2 यहाँ पे कम पड़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये पूर्ण घन नहीं होगा, ठीक है, यह हमारा पूर्ण घन नहीं है। या तो 2 कम होता या 2 और ज़्यादा होता, या तो 2 पूरा साफा होता ही नहीं, या तो 2 और होता ना, तो ये भी जोड़ा बन जाता, तो इसलिए पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखो अतः 432 पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये आपको हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे इसको कर लेंगे हल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे की तरफ। ये आपका 3 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसको थोड़ा हल करते हैं। काटो इसको 3 से, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 21 ये कट जाएगा 3 से, 3 9 24, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, ठीक है, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 कम 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, लाइट चली गई भाई, तो लाइट ले आते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ देखिए क्या हुआ, उल्लेख करो इसका घनमूल 729 का, तो हमारा आया है 3, क्या आया है 3 3, जोड़ा यहाँ पे साफ साफ बन चुका है, ठीक है। तो 3 गुणा में 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 3, जोड़ा बनाओ 3 3 का,
जोड़ा आपका बन चुका है परफेक्ट। तो यहाँ से ये आपको क्या मिला आप देखिए समान गुणनखंडों को या समान गुणनखंड के 3 से 3 जो मैंने बनाया समूह को बोलते हैं त्रिक। ठीक है, ये त्रिक बनाने पर कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचा। ठीक है भाई, तो क्या हुआ इसमें, अतः 729 एक पूर्णघन है। ठीक है, देखो यहाँ पे अतः 729 एक पूर्णघन है, पूर्णघन है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो देखो परफेक्ट जो जोड़ा बन जाएगा त्रिक, इसे बोलते हैं त्रिक, तो तब वो हमारा एक पूर्णघन होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे नहीं होगा या दो एक कम पड़ जाए या कोई एक्स्ट्रा हो जाए तो पूर्णघन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 का थर्ड। क्वेश्चन में क्या है 13,824। ठीक है, 13,824 ये। ठीक है, इसको करते हैं यहीं से। ठीक है, काटो इसको 13,824 काटो इससे, लास्ट में क्या है 4 है तो ये 2 से कट जाएगा आराम से। ठीक है, 2 से काटो इसको, तो काटो 2 छंग 12 एक बचा, दोनों 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, चलो 2 3 6, 2 चौका 8, एक बचा ना, 2 पंचे 10, एक बचा, 2 छंग 12, 2 एक कम 2 और 2 सत्ते 14। ठीक है, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 2 3 सॉरी 2 अट्ठे 16, 17 तो 28 आ गया। ठीक है, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एक कम 3। ठीक है भाई, इतना तक आया हमारा गुणनखंड करने पर। ठीक है, अब इसको देखते हैं कोई जोड़ा बचा, कोई बनता है कि कोई बचता है, पूर्णघन है या नहीं। ठीक है, ये लिखो, बनाओ जोड़ा बनाओ 3 3 का, 1 2 3 4। देखो यहाँ पे हमारा देखो पूरा जोड़ा यहाँ पे बन चुका है। ठीक है भाई, कोई यहाँ पे एक कम नहीं है, नहीं एक फालतू है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यह पहुँच जाएगा 3 अंडर रूट में 13,824। ठीक है, जब इसका किया जोड़ा बनाया, देखो परफेक्ट बन गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो कि 13,824 पूर्णघन है। ठीक है, पूर्णघन है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे दिखा देना है कि आपको ये पूर्णघन बनता है या नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे इसके गुण जो मैंने किया है ना गुणनखंड, उसको आप लिख सकते थे या फिर न लिखो, ये आप दिखा देना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, चाहे वैसे करो चाहे वैसे करो। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, ये आपका है 3 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखते भाई। वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, 42,875। या फिर तो लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 9 40, 2 बचा, तो 5 5 25, 3 बचा, हो गया 37, तो 5 7 35, यहाँ बचा 3, फिर 5 7 35, सॉरी 5 7 35, यहाँ बचा 2। ठीक है, तो 5 5 25,
5 एकम 5, यहाँ बचा 3 तो 5 7 35, यहाँ आपका 5 एकम 5, यहाँ बचा 2, 5 बचे 25। अब देखिए 5 तिहाई 15, यहाँ बचा 2 तो हो गया, हो जाएगा 5 चौका 20। अब बचा 1, 5 तिहाई 15, ठीक है। 3 से काट लो इसका, 3 एकम 3, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से, ठीक है। 7 से 7 चौका 28, 7 9 63, ठीक है। 7 7 49, 7 एकम 7। यहाँ देखिए जोड़ा बनाओ 3 3 का, देखिए हमारा जोड़ा बन चुका है आराम से, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ लिख दो डायरेक्ट में कि ऐसे करके 42 है ना, 42,875 लिख दो। अतः ये जो है ना 42,875 पूर्ण घन है, ठीक है, पूर्ण घन है। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब चलते इसके पांचवें की ओर। 3 का 5वां क्या है, 3 का 5वां आपका है 4600 वाट, 4600 वाट, ठीक है। इस पे इसको देखते हैं भाई, पहले इसको बना लो 46 वाट। इसको करते हैं गुणनखंड 4608, मतलब 4600 वाट। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 0 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। 1152 आ गया, 2 पंचे 10, 1 बच्चा, फिर 2 7 14, 1 बच्चा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, ठीक है भाई। जोड़ा बनाइए इसको 3 3 का। देखिए भाई हमारा 2 तो हमारा 3 परफेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक कमी पड़ गई 3 की। तो ये आपका क्या है, ये आपका पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। समान गुणनखंडों के 3 से 3 समूह, मतलब त्रिक बनाने पर 3 गुणा 3 जो है ना, यहाँ पे 3 गुणा 3 है ना, ये शेष बच जाता है, ठीक है। तो अतः 4600 वाट ये आपका एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ लिख दो, अतः 4600 वाट पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 छठे की ओर, ठीक है। 3 का छठा क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, 1125। इसको देखते हैं ये हमारा बनता है या कि नहीं, ठीक है। 1125 लास्ट में 5 है ना, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 5 बचे 25, 5 चौका 20, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 9 45, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, ठीक है। ये हमारा देखिए यहाँ पे जोड़ा आपका 3 3 का बन चुका है, लेकिन यहाँ पे 3 गुणा 3 शेष बच जाता है। तो ये क्या होगा, यहाँ लिखो
1125 को, अतः 1125 एक पूर्ण घन नहीं है ना, एक पूर्ण घन नहीं है। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 का 7वें की ओर। क्या है? 10,976। इसको बताना है ये पूर्णघन है या नहीं। ठीक है, यहाँ करते हैं फिर इसका गुणनखंड 10,976 को। ठीक है, काटो भाई, 21 से कटेगा, यह कटेगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 1 बचा 2 बट्टे 16, 1 बचा 2 बट्टे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 चौका 8। ठीक है भाई, देखिए हमारी लाइट आ चुकी है। ठीक है, हो जाएगा आपका, ये फिर से काटो 2 से, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 सत्ते 14। ठीक है ना? हाँ, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1 बचा 2 बट्टे 16, 1 बचा 2 छंग 12, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6, एक कट जाएगा 7 से, 7 चौका 28, यहाँ बचा 6, 7 9 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। जोड़ा बनाओ 3 3 का, बन गया, यहाँ से बन गया, 2 गुणा 2 ये शेष बच गया। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे इसका हम लिखेंगे, अतः 10,976 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर आसानी के साथ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, बस लास्ट बचा है 3 का 8वां। ठीक है, उसे हल करते हैं। तीन का 8वां क्वेश्चन क्या है? 5,832। इसको बताना है ये कि पूर्णघन है या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5,832, 2 से इसको काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 बट्टे 16। ठीक है, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, 2 9 18, एक कटेगा 3 से, अब 3 दूना 6, 1 बचा 3 चौका 12, 3 3 9, 3 9 24, 3 एकम 3। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, ये आया। ठीक है, अब देखो बनाओ, जोड़ा बनाओ इसका जोड़ा बनाएंगे हम, क्या आएगा? देखो यहाँ पे 1 2 3, देखो यहाँ पे हमारा परफेक्ट जोड़ा यहाँ पे बन चुका है। ठीक है भाई, इसका जोड़ा बना, इसका फिर इसका। ठीक है, कोई यहाँ पे शेष नहीं बचा। यहाँ पे लिखेंगे
अतः देखेंगे आप, समान गुणनखंडों में 3 से 3 के समूह बनाने पर शेष नहीं बचता है, तो अतः 5832 पूर्ण घन है। ठीक है, पूर्ण घन है। यही हमारा इसका हो जाएगा इसका आंसर। और लास्ट में आपको लिखना है कि बोला गया था क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है पूर्ण घन है। तो जो पूर्ण घन है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। अतः कौन कौन है पूर्ण घन, हमने काटा था 729 को, ये भी एक पूर्ण घन है। ठीक है, फिर 13,824 को हल किया था, तो ये भी पूर्ण घन है। फिर 42,875, ये भी हमारा एक पूर्ण घन है। लास्ट में है 5,832, 5,832, ये भी पूर्ण घन है। ठीक है, पूर्ण घन है। ये हमारा इसका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बस चेक करना था और बताना था कौन कौन पूर्ण घन है। तो ये हमारा 1 2 3 4 पूर्ण घन है। अब चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो करते हैं इसका घनमूल ज्ञात। और इसमें कितना है, ये भी 1 से 8 तक है। ठीक है भाई, तो भाई देखो, अब 1 से 8 तक है, जब 1 से 8 तक मैं करूँगा तो समय तो लगेगा ही ना। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो, आपको A to Z प्रश्नों को हल बताएंगे आसानी के साथ। ठीक है, तो 4 का पहला हल करते हैं कॉपी पर। यह क्वेश्चन 4 का पहला, क्वेश्चन 4 में बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका ज्ञात कर दे घनमूल। ये ठीक है, यहाँ पे करते हैं इसका गुणनखंड। 2744 का 2 से कट जाएगा ये, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6, ये कट जाएगा 7 से, 7 चौका 28, 7 9 63। ठीक है, 7 7 49, 7 कम 7। ठीक है भाई, जोड़ा बनाओ। देखिए, परफेक्ट जोड़ा यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिखो बराबर 3 के अंदर क्या है इसका, जब मैंने किया गुणनखंड क्या आया, ये आया। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। घनमूल में 3 3 जोड़ा बनता है, बनाओ। इस यहाँ से आपका आ जाएगा बाहर 2, फिर गुणा में 7। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 14। ये इसका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका घनमूल ज्ञात करना था, मैंने यहाँ पे घनमूल ज्ञात कर दिया है। ठीक है, तो आपको ऐसे करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, आपको यहाँ पे कर लीजिए। अब चलते हैं 4 का दूसरे की ओर। चार का दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, 74,088, 74,088। ठीक है, इसको याद करते हैं भाई। यहाँ से करते हैं इसका गुणनखंड, 74,088। ये कट जाएगा, लास्ट में 8 है ना, तो 2 से कट जाएगा। ठीक है भाई, 2 से काटिए, मच्छर काट रहा है यार। 2 3 6, 2 7 14, 0 लगा दो। ठीक है, फिर 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 8 16, 1 बचा 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है भाई, अब देखते इसके आगे, 2 9 18, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 1 आपका कट जाएगा, लास्ट में 1 है ना, तो 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से। 3 3 9,
फिर 3 9 8 24। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने सिंगल अंक लिया, यहाँ पे मैंने लिया डबल अंक, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 9 8 24, यहाँ बचा 2, तो हो गया 2 1 21, 3 7 21। ठीक है, इसके बाद से देखिए 3 1 कम 3, फिर 3 दूना 6, फिर यहाँ बचा 2, 3 27। ये कट जाएगा आपका 7 से। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 9 है ना, इसलिए ये 7 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 ही से। ठीक है, काटो यहाँ पे, 3 3 9, एक बचा, 3 चौका 12, फिर 3 3 9। ठीक, अब ये कटेगा 7 से, 7 चौका 28, यहाँ बचा 6 और 6 3 हो गया 63, 7 7 7 9 63, यहाँ पे 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक भाई, इस तरह से यहाँ देखिए जोड़ा बनाओ, यहाँ पे 3 3 का, 1 2 3। यहाँ देखिए परफेक्ट जोड़ा यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ करते हैं इसका हल बराबर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं भाई 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर क्या है गुणा में 3 है, गुणा में 3 है, फिर गुणा में 3 है, फिर क्या है गुणा में 7 है, गुणा में 7 है, गुणा में 7 है। ठीक है भाई, घनमूल में 3 3 का जो जोड़ा बनता है बनाओ, 1 2 3, आपका आ जाएगा बाहर 2 गुणा में 3 गुणा में 7। ठीक है, 3 दूना 6 और 6 7 42। ये हमारा इसका हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड की ओर। ठीक है भैया, आपका 4 का थर्ड ये है। ठीक है, ठीक है, तो इसे करते हैं 4 का थर्ड क्या है। बुक में देखिए अपने, ये देखिए भाई, ये इसको करते हैं हल, क्या है देखिए 74 है, फिर 0, फिर 8, फिर 8, फिर 0 0 0। ठीक है, इसको करते हैं 74 0 8 8, फिर 3 0। ठीक है, इसको जब करते हैं गुणनखंड, यहाँ पर करते हैं भाई, यहाँ से करते हैं ना ये, क्योंकि थोड़ा संख्या इसका ज़्यादा है इसलिए लंबा आएगा ना, इसीलिए यहाँ से करते हैं स्टार्ट। 74 0 8 8, फिर 3 0। ठीक भाई, यहाँ से इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 3 6, एक बचा 2 7 14, 0 2 चौका 8, 2 चौका 8, 3 3 0 उतार दो। ठीक है, फिर 2 से काटो इसको, 2 1 कम 2, यहाँ से हो जाएगा 17, 2 8 16, एक बचा 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 0 उतार दो। ठीक है, दो 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 कम 2 और 3 0 उतार दो। चलिए फिर से काटते इसको 2 से, 2 चौका 8, 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 2 5 10, अब बचा 2 0 उतार दो। ठीक है भाई, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक होने जा रहा है। देखिए 2 चौका 8, यहाँ एक बचा 2 6 12, फिर 2 3 6, यहाँ देखिए मैंने 2 3 6 लिया, यहाँ पे यहाँ से क्या लिया डबल अंक ले लिया ना,
दो पंचे 10, तो यहाँ बीच में लगाओ 0। ठीक है भाई, वरना हो जाएगी दिक्कत। एक हो मैंने देख लिया, नहीं तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाता। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 2 एक कम 2 और एक बचा 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, एक बचा 2 पंचे 10 और एक 0। ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई, देखते जाओ ध्यान से, ना दिक्कत हो जाएगी। जल्दीबाजी काम शैतान का होता है, आपको पता है। अब देखिए ये कैसे कटेगा, ये लास्ट में 0 है ना, तो 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से काटते। 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, एक बचा 2 पंचे 10, एक बचा तो 2 सत्ते 14, एक बचा 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, फिर एक बचा 2 पंचे 10। ये आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये कटेगा 5 से। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, बचा यहाँ पे 1, 5 ते 15, फिर यहाँ बचा 5 कम 5। ठीक है, यहाँ बचा 2, तो हो गया 26, तो 5 बचे 25, यहाँ बचा 1, तो 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2, 5 बचे 25। ये यार ठीक है। तो इसके पास से देखिए क्या होगा, 5 से फिर काटो, तो हो जाएगा 5 चौका 20, फिर यहाँ बचेगा 3, हो जाएगा 31, तो 5 छक 30 और यहाँ बचा 1, 5 ते 15, फिर यहाँ 5 बचे 25। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ 5 ते 15 हो गया ना, यहाँ पे फिर मैंने ले लिया डबल अंक, 5 बचे 25, यहाँ पे 0 लगा लो। ठीक है, ठीक है भाई, चलो इसको काटो आप 5 से भी, ये भी कटेगा। 5 9 40 या 5 9 45। ठीक है, 5 9 45, यहाँ बचा 1, हो गया 13, तो 5 दूनी 10, यहाँ बचा 3, तो हो गया 30, तो 5 छक 30 और 5 कम 5। ठीक है, ये अब कटेगा 3 से, 3 ते 9, 3 9 24। देखो यहाँ पे ना 3 कम 3 लिया, फिर ये मैंने यहाँ पे लिया डबल अंक, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 3 9 24, यहाँ बचा 2, तो 2 1 21, तो 3 7 21। फिर से वही काम करेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 कम 3 0, 3 दूना 6, यहाँ बचा 2, तो 3 9 27। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 ते 9, फिर 3 चौका 12। ठीक है, फिर 3 ते 9, ये आपका 343। यह कटेगा 7 से, 7 चौका 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 कम 7। ठीक भाई, देखो यहाँ पे कितनी सावधानी के साथ मैंने किया, तो हमारा इस तरह से यहाँ कटा हुआ है। ठीक है, अब बनाएंगे जोड़ा इसका, 3 3 का, 1 2 3 4 और ये 5वां। देखो ये परफेक्ट जोड़ा बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, इसको यहाँ पे लिखते हैं अब हम बराबर। अब हम लिखेंगे भाई ठीक है, लिखते फिर 2 आया हमारा 6 बार। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 आया आपका 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर आपका आया 3, आपका आया 3 बार, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, अब आपका 7 आया 3 बार। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 गुणा 7 गुणा में 7। ठीक है, चलो आपको पता है कानून में 3 3 जोड़ा बनता है, बनाओ 1 2 3 4 और 5। देखो ना जोड़ा आपका बन चुका है। यहाँ सब का क्या करेंगे, निकाल दो, 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 5, फिर गुणा में 3, फिर गुणा में 7।
ठीक है। अब इसको कर दो गुणा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिए 60, और 60 और 7 से करेंगे गुणा कितना होगा, तो 6 7 42 और एक 0, 420। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए मैंने कितने सावधानी के साथ किया है, तब जा कर के इतना आंसर आपका आया है। ठीक है, वरना कोई मिस्टेक करता तो आपका आंसर नहीं आता, बहुत दिक्कत हो जाता। ठीक है, तो आप चलते क्वेश्चन नंबर 4 का चौथे की ओर। यह आपका भाई 4 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, देखो कितनी बड़ी संख्या है ना, तो इसका वर्गमूल बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं इसको। ठीक है, कर दो यहाँ पे, उतारते हैं यहाँ से। ठीक है, उतारो इसको, 1 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 7 है, फिर 7 है, फिर 2 8। ठीक है, अब देखिए भाई ये लास्ट में 8 है ना, तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, काटो इसको, 2 छंग 12, यहाँ बचा आपका 1, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 8 16। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डबल अंक ले लिया ना, यहाँ लगा लो 0, 2 8 16, फिर 2 3 6, फिर 2 छंग 12, फिर 2 चौका 8, इस तरह। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ देखिए भाई, फिर से यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गया। यहाँ पे देखो 2 छंग 12, ठीक है, फिर 1 बचा, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 8 16, यहाँ 1 बचा ना, तो हो जाएगा 2 8 16, फिर आपका हो जाएगा 2 छंग 12, 2 चौका 8। अब आपका सही है। देखो कैसे मिस्टेक हो रहा है भाई। चलो ये इसको काटो 2 से, 2 3 6, फिर 2 3 6, फिर 1 बचा, 2 5 10। ठीक है, अब ये आपका 0 और 0 और 1 हो गया, यहाँ 1 बचा ना, हो जाएगा 2 5 10। ठीक है, अब देखिए इसके पास क्या होगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 3, तो हो गया 35। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत है क्या, 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचा, 2 छंग 12 हो गया। ठीक है, यहाँ 1 बचा, हो गया 15। ठीक है, तो 2 7 14, यहाँ से 1 हो गया, 2 7 14, यहाँ से 1, यहाँ से इसको दे देंगे, हो जाएगा 14, 2 7 14। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 चौका 8, सॉरी, यहाँ से 2 1 कम 2। ठीक है, सही है ना। नहीं, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 7 14, आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, सॉरी यार 2 1 कम 2 हो गया, यहाँ बचा 1, 2 8 16, 2 छंग 12 यार। देखो कैसे दिक्कत है, दिमाग आउट हो रहा है। अब देखिए इसके बाद से आराम से कीजिए, 2 8 16, 2 1 कम 2 3 6, 1 बच्चा, हो गया 17, तो 2 8 16। ठीक है, फिर यहाँ 1 बच्चा, हो गया 17, फिर 2 8 16, फिर यहाँ से 1 होगा, हो गया 12, 2 छंग 12, फिर यहाँ से 2 8 16। यहाँ देखिए मैंने डबल अंक लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 8 16। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो आगे चलते हैं फिर। 2 चौके 8, ठीक है, फिर 2 1 कम 2, फिर यहाँ 1 बचा, 2 9 18, फिर 2 चौका 8, 2 3 6, फिर 0, फिर 2 चौका 8। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यहाँ आपको देखो, यहाँ आप डबल अंक लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ बचा 1, 2 7 14, फिर 2 1 कम 2, यहाँ बचा 1, 2 5 10, 2 दूनी 4।
ठीक है भाई। दो एक कम दो, जीरो उतारो, दो चौका 8, यहाँ एक बचा, दो अट्ठे 16, यहाँ एक बचा, दो पंचे 10, यहाँ एक बचा, दो दो सत्ते 14, यहाँ एक बचा, दो छंग 12। ठीक है, दो पंचे 10। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा दो दूनी 4, दो चौका 8, दो एक कम दो, सॉरी दो दूनी 4 हो गया ना, दो दूनी 4, यहाँ बचा एक, दो अट्ठे 16, फिर दो अट्ठे 16। ठीक है, ठीक है भाई। चलो इसके बाद हम, ये आपका 2 है ना, चलो दो दूनी 4, दो छंग 12, फिर यहाँ से दो दूनी 4, फिर दो एक कम दो, दो चौका 8, दो चौका 8। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। फिर दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो तिहाई 6, फिर दो एक कम दो, फिर दो सत्ते 14। देखो यहाँ पे सिंगल अंक है, यहाँ पे डबल अंक लेंगे तो यहाँ जीरो बीच में बढ़ जाएगा, दो सत्ते 14, दो दूनी 4। देखो यहाँ पे दो छंग 12, फिर यहाँ एक बचा, दो पंचे 10, यहाँ एक बचा, दो पंचे 10, फिर यहाँ दो तिहाई 6, फिर यहाँ एक बचा, दो छंग 12। ठीक है, तो 65,536। यहाँ पे मेरे पास जगह अब है नहीं, तो इसी को मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ से करता हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे जगह बचाया हुआ है। यहाँ उतारते हैं ना, 65,000 कितना है, 65,536 ये। ठीक है, यहाँ से करते फिर हम, तो यहाँ से गुच्छा है ना, तो भी 2 से कटेगा ना, कोई दिक्कत है नहीं। 2 से फिर काटो, दो तिहाई 6। ठीक है, यहाँ पे दो दूनी 4, एक बचा, दो सत्ते 14, फिर यहाँ पे एक बचा, दो छंग 12, फिर दो अट्ठे 16। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो आगे चलते फिर। दो एक कम दो, दो छंग 12। ठीक है, फिर दो तिहाई 6, फिर दो अट्ठे 16, दो चौका 8। ठीक है भाई, दो अट्ठे 16, फिर दो एक कम दो, दो नौ 18, दो दूनी 4, दो चौका 8, फिर हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिंगल से डबल अंक लेंगे तो यहाँ बीच में जीरो बढ़ जाएगा, हो जाएगा दो नौ 18, फिर दो छंग 12, दो दूनी 4, फिर जीरो उतारो, दो चौका 8, फिर दो अट्ठे 16, दो एक कम दो, जीरो उतारो, दो दूनी 4, दो चौका 8। ठीक है, दो पंचे 10, दो एक कम दो, दो दूनी 4, दो दूनी 4, यहाँ बचा एक, दो पंचे 10, फिर दो छंग 12, दो एक कम दो, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16। ठीक है, दो छंग 12, फिर दो चौका 8, फिर दो तिहाई 6, दो दूनी 4। फिर क्या हो जाएगा इसके बाद, अब हो जाएगा इसके बाद दो एक कम दो, दो छंग 12, दो अट्ठे 16, दो चौका 8, दो दूनी 4, फिर दो एक कम दो। देखिए भाई, इसको मैंने 2 लाइन में किया तब जाके ये इतना आया, वरना ये होता नहीं। देख रहे हो, अब आप ही बताओ, इसमें समय लगेगा तभी ना वीडियो बड़ा हो रहा है। तो वीडियो बड़ा होने से मत डरो, आप जानो कि यार इसमें सारा सॉल्यूशन बताया गया है। ठीक है, देखो हम घनमूल है, इसमें 3 जोड़ा बनता है। यहाँ बनाओ, 1 2 3, यहाँ तक ही है। यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पे और एक 3। ठीक है, यहाँ पे
ये आपका एक जोड़ा बन चुका है। यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4, ये हो गया 5। ठीक है, तो 3 3 4 5 6 7 8 9, 9 जोड़े बने हैं। ठीक है भाई, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर यहाँ बराबर करिए। ठीक है, यहाँ पे उसको लेते हैं रूट में, सॉरी घनमूल में 1 3 4 2 1 7 7 2 8। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और जब मैंने इसका किया है घनमूल तो क्या आया है, अब मैंने इसको ऐसे नहीं लिखूँगा कि घनमूल में इसको 2 गुणा 2 2 गुणा 2 2 गुणा 2। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको यहाँ से मैंने दिखा दिया करके। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप करूँगा डायरेक्ट। ठीक है, देखो मैंने जोड़ा बनाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से आपका आ जाएगा 2, यहाँ से आपका आ जाएगा 2, यहाँ से 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ से आपका आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा 2, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2। ठीक है, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 2, फिर गुणा में यहाँ से 2। ठीक है, फिर यहाँ से 2 आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ। फिर आएगा यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2 आएगा, फिर आएगा आपका यहाँ से 2 आएगा, फिर आएगा आपका यहाँ से 2। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जोड़े बने हैं। यहाँ पे गिन लो, 1 जोड़ा 2 3, ये आपका 4 है, ये और ये मिला के 4, फिर 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 जोड़े बने हैं। तो सब 2 ही 2 है, तो यहाँ से 2 2 मैंने ले लिया है। अब यहाँ से कर देंगे गुणा, क्या होगा, तो इसको सबको करेंगे गुणा, आपका हो जाएगा 512। ठीक है, ये इसका हो जाएगा इसका आंसर। इसका घनमूल ज्ञात करना था तो मैंने इसका घनमूल ज्ञात कर दिया। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5वें की ओर। ये आपका क्वेश्चन 4 का 5वां है। ठीक है, माइनस में दिया है 2197, इसको ज्ञात करते हैं भाई। 2197 है, तो लास्ट में 7 है ना, तो ये कटेगा 13 से, अब हो जाएगा 13 कम 13। ठीक है, फिर 13 से 78, फिर 13 9 117, 13 13 में 169, 13 कम 13, यहाँ सबका जोड़ा बन गया 3 3 का, यहाँ से आपका 12 आ जाएगा 13। ठीक है, यहाँ देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे इसको याद करना है घनमूल में ना, इसको बंद कर दो घनमूल में, माइनस में 2 1 9 7। ये जो माइनस है ना, इस माइनस को यहाँ भी लिख सकते हो पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको माइनस है ना, तो इसको मैं बाहर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 हो जाएगा 2197। जब मैं इसका किया है गुणनखंड, क्या आया है, -3 13 गुणा 13 गुणा में 13। ठीक है, जोड़ा बनाया है, यहाँ से हमारा 13 बाहर निकल जाएगा 13, और साथ में ये माइनस भी है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5वें की ओर। 4 का 5वां क्वेश्चन क्या है, माइनस में 10,000 है 648। ठीक है, तो इसको करते हैं भाई, यहाँ से करते हैं 10,648, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2। लाइट चली गई, मैं अपना लाइट लगाता हूँ। ठीक है भाई, चलो करते फिर।
ये कटेगा आपका लास्ट में एक है ना, अभी ये कटेगा 11 से, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, ठीक है। 11 11 121, 11 एक कम 11, ठीक है। ये आपका आ गया। अब चलते इसका करते हैं हम, जोड़ा बना लो। जोड़ा बन चुका है, परफेक्ट। इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम माइनस के, माइनस है ना, चलो इसको ऐसे आप लिख लो, माइनस में इतना 10,648। अब माइनस को लगा देंगे बाहर, ठीक है। जब इसका मैंने किया है गुणनखंड क्या आया है, ये देखो, लिखो इसको, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 11 गुणा में 11 गुणा 11, ठीक है। ठीक है, यहाँ से निकालो भाई, तो आपका आ जाएगा ये माइनस लिख लो, माइनस 2 आ जाएगा, फिर गुणा में 11, फिर आपका हो जाएगा 11 दूनी 22। ये आपका इसका हो जाएगा इसका आंसर -22, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4 के छठे की ओर, ठीक है। ठीक है भाई, इसको करते हैं। फिर यह हमारा क्वेश्चन 4 का 7वां है, ठीक है। छठा मैंने अभी हल किया था। बहुत गर्मी है यार। 64000, लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा आराम से, काटो इसको। 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 उतार लो, 2 एक कम 2, 2 छंग 12 उतार लो, 2 8 16, फिर उतार लो इसको, 2 चौका 8 उतारो इसको, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अभी दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, सॉरी 5 दूनी 10, फिर 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, ठीक है। फिर 5 एकम 5, जोड़ा बनाओ यहाँ पे, 1 बना, ये 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। 3 जोड़े हैं 2 के और 1 जोड़ा है 5 का, ठीक है। यहाँ से करते हैं फिर। भाई माइनस को बाहर कर लेते हैं, क्या आया इसको लिखो, ठीक है। 3 जोड़ा आया 2, 2 गुणा 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 2, और एक बचा है ये 5वां, ठीक है। गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, जोड़ा बनाओ। यहाँ से बाहर आपका आ जाएगा, माइनस ले लो, 2 यहाँ पे आएगा, फिर गुणा 2 आएगा, फिर गुणा 2 आएगा, फिर गुणा, यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 5 40, और माइनस लगा लो, माइनस में 40 आपका ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
तो इस ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही हल करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 8 है की ओर। चार का 8वां क्वेश्चन, क्या है, -17,576 ये, ठीक है। इसको वही काम करते हैं भाई, यहाँ से इसको करते हैं गुणनखंड 17,576 को, ठीक है। लास्ट में 6 2 से कट जाएगा, 2 × 16, 2 × 14, फिर एक बच्चा 2 × 16, फिर 2 × 16, ठीक है। 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर 2 9 18, ठीक है। फिर 2 7 14, ठीक है भाई। अब ये कटेगा आपका, ये कटेगा आपका 13 से, ठीक है। 13 1 कम 13, 13 6 78, 13 13 9 117, 13 13 में 169, 13 1 कम 13, जोड़ा बनाओ। जोड़ा आपका परफेक्ट बन चुका है, यहाँ पे लिखो। ठीक है, माइनस को ले लो बाहर में, क्या बचा, 17,576, ठीक है भाई। यहाँ से जो मैंने किया है गुणनखंड, क्या आया है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 13 गुणा में 13 फिर गुणा में 13, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस लगा लो, यहाँ से जोड़ा बनाओ, आपका आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, फिर 13 आपका आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो 13 दूनी 26 और साथ में माइनस भी है, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। A to Z प्रश्नों को मैंने यहाँ हल किया, ठीक है। और वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन हम करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आप देखिए क्वेश्चन 5वां, 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्णघन बन जाए। इसको देखते हैं भाई। तो अब क्वेश्चन में 4वां क्या बोल रहा है भाई, आपको बोला गया है कि 2096 बोला गया 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्णघन बन जाए, ठीक है। बोला है पूर्णघन बन जाए, इसके हम करते हैं पहले गुणनखंड। इसको काटते हैं भाई, ये कटेगा आपका लाट में 6 ना, कट जाएगा 2 से, 2 1 कम 2 0, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 7 14, ये कट जाएगा आपका, 2 से कट जाएगा कि नहीं, नहीं कटेगा भाई। नहीं भाई कुछ दिक्कत हो गया, देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 है, 2 छंग 12, यहाँ पे हाथ से नहीं बचा तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, अब ये 131 है, ये नहीं कटेगा, तो 131 से कम 131। यहाँ पर देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर गुणा में क्या आया 2, फिर गुणा में क्या है 131। बोला है कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्णघन बन जाए। यहाँ पे देखिए जोड़ा बनाओ, बन गया 2 गुणा 31, ये हमारा शेष बच गया ना। और इसमें हम 2 गुणा 31 से यहाँ पे भाग दे दे, 2 गुणा 31 है तो 2 2 कट जाएगा और 131 भी कट जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट,
यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखेंगे 2,996 के गुणनखंडों 3 से 3 जो मैं बनाया है समूह, मतलब जोड़ा के समूह, इसे बोलते हैं त्रिक। ठीक है, त्रिक बनाने पर 2 × 31 शेष बचता है, बिल्कुल शेष बचता है। चलो आगे देखते हैं। अतः 2096 में 2 × 31 का मतलब क्या है, इसको टोटल हो जाएगा आपका 262 से भाग देने पर भागफल पूर्णघन बन जाएगा। अगर इसमें 2 × 31 से मतलब 262 से भाग दे देना तो ये मतलब ये हट जाएगा, तो यही बचेगा ना हमारा, तो ये हमारा भागफल पूर्णघन बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में लिखेंगे कि अतः छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 262। क्वेश्चन में बोला गया था कि छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा है छोटी से छोटी संख्या आपका हो जाएगी 262, यही हमारा इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्णघन हो जाए, वही काम करना है। ठीक है, यहाँ भी भाग ही देना है, जो काम जैसे आप इसे किए थे ना वैसे ये भी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 में हमको दे रखा है संख्या कि 2,81,216। ठीक है, पहले उसे उतारते हैं हम, 2,81,216। ठीक है, बोला है इसको कि भागफल पूर्णघन हो जाए, पहले इसको करते हैं हम घन में, इसको चेक करते फिर गुणनखंड करके। ठीक है, अरे भाई 2,81,216। ठीक है, इसे काटो, एक कट जाएगा 2 से, 2 × 2, 2 × 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 × 12, तो यहाँ से 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर 12, फिर यहाँ 2 × 8 = 16, यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा क्योंकि 2 अंकार हैं इसलिए। 2 × 7 = 14, 0 बढ़ जाएगा, 2 × 3 = 6, 0, 2 × 4 = 8। ठीक है, 2 × 3 = 6, 1 बचा 2 × 5 = 10, फिर 2 × 2, 1 बचा 2 × 5 = 10, फिर 2 × 2 = 4। ठीक है भाई, 2 × 2, यहाँ बचा 1, हो गया 15, 2 × 7 = 14। ठीक है, यहाँ बचा 1, हो जाएगा 11, 2 × 5 = 10, यहाँ 1 बचा, तो 2 × 7 = 14, यहाँ 1 बचा, 2 × 12। दो 8 = 16, 1 बचा, 2 × 7 = 14, 1 बचा, 2 8 = 16, फिर यहाँ 1 बचा, 2 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 1 बचा, 2 × 9 = 18, फिर 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 2, यहाँ 1 बचा, 2 × 9 = 18, फिर 2 × 7 = 14, 2 × 2, यहाँ देखो 2 × 9 = 18 ना, यहाँ मैं 2 अंक ले रहा हूँ, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 × 9 = 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 17 ना। नहीं 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 दोस्तों, नहीं कटेगा ये 2197 है ना, ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से। ठीक है, 3 से काटो इसको, 3 से काटो इसको, हो जाएगा इसका 13 × 13, ये कटेगा 13 से, हो जाएगा 13 × 13, फिर 13 छक्का 78 हो जाएगा, 13 छक्का 78, फिर 13 नवा 117। अब देखिए 13 आम होता है 169। ठीक है, फिर 13 × 13। ठीक है भाई, चलो ऐसे करके मैंने इसको कर दिया गुणनखंड। अब देखिए इसको क्या आया, देखो जोड़ा बनाओ, 1 2, यहाँ देखिए 1 2 फालतू है ना, ये 2 यहाँ फालतू है, यहाँ लिखते फिर 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2,
फिर गुणा में 2 फालतू है, फिर यहाँ पे 13 गुणा 13, ठीक है। जोड़ा बनाओ, यहाँ 2 फालतू हो गया, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे वही काम जो आप हम बोल दे रहे हैं ना, आप लिख लेना। लिखेंगे समान गुणनखंडों के 3 से 3 के समूह मतलब त्रिक बनाने पर 2 शेष, यहाँ देखो 2 शेष बचता है, ठीक है। बचता है, लिखेंगे अतः 2,81,216 में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है। लिखेंगे अतः अभीष्ट लघुत्तम संख्या जो हमारा अभी आया है ना, अभीष्ट लघुत्तम संख्या आपका हो जाएगा, क्या है 2 ही ना, 2 यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे शेष, तो यही हो जाएगा 2 अभीष्ट संख्या 2, ठीक है। यही काम करेंगे। अगर 2 से यहाँ पे मैं 2 से भाग दे दूँ, मान लो ये 2 है, मान लो यहाँ पे जैसे यहाँ ले लो, यहाँ पे आपका रफ है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, अब बट्टे में 2 कर दूँ, भाग दे दूँ 2 से, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो मतलब यह इसके वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ से हट जाएगा ना, तो ये तो सभी जोड़े बन जाएंगे, तो हमारा भागफल पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है, 2 से भाग देने पर। तो अतः अभीष्ट लघुत्तम संख्या हो जाएगी 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। देखिए भाई, क्वेश्चन 7वां, 9,000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा था भाग, यहाँ बोल रहा है गुणा, यहाँ भी बोलेगा गुणा। इसको इन दोनों को करना है गुणा के रूप में, इसको करना है भाग, ठीक है। तो अब करते हैं 7वें का हल। तो 7वें में जो संख्या हमको दे रखी है 9,000, उसको उतारो। अब बोला है पूर्ण घन बन जाए, तो यहाँ घन करो पहले, ठीक है। इसका करते हैं पहले गुणनखंड 9,000 का, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा ये, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 0, फिर 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर ये 2250, ठीक है। इसके बाद 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये कटेगा 5 से। अब 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, फिर 5 पंचे 25। कुछ दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। 5 चौका 20, 2 है ना, तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो फिर 5 9 45, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। जोड़ा बनाओ इसमें, इसका जोड़ा बन चुका है और इसका जोड़ा बन चुका है। और इसमें देखो 1 3 कम बढ़ रहा है, ठीक है। अगर गुणा कर दिया जाए 3 से, तो ये भी हमारा पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। बस वही बात इसमें लिखना है। क्या आया यहाँ पे देखो, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, ठीक है। फिर गुणा में आया 3, फिर गुणा में आया 3, ठीक है। जोड़ा बनाओ, बन चुका है। लेकिन यहाँ पे 1 3 कम बढ़ रहा है। अगर गुणा 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। वही बात इसमें लिखना है और यही बात इसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कि किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो 2 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हम लिखते हैं, लिखेंगे अतः
9000 में 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, घन बन जाएगा। ठीक है भाई, तो यही हमारा इसका हो जाएगा इसका आंसर। अब लिखते हैं इसका अतः अभीष्ट संख्या। ठीक है, अभीष्ट लघुत्तम संख्या जो हमारी संख्या बची हुई। ठीक है, हमारी हो जाएगी 3। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पे हो जाएगा अभीष्ट लघुत्तम संख्या हो जाएगा 2, सॉरी 3 हो जाएगा। ठीक है, 3, अगर यहाँ 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये भी पूर्णगण बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, बस इसका आप करो गुणनखंड, ये कुछ पॉइंट आप लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्णगण बन जाए। वही बात है, जैसे आप 7वां किए तो वैसे 8वां भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 8वां में जो संख्या आपको दे रखी है उसका करना है घनमूल। ठीक है, 83,349 है। ठीक है भाई, इसका करते हैं हम गुणनखंड। तो लास्ट में 9 है ना, तो 3 से कट जाएगा ये। 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, हो गया 23, 3 सत्ते 21, यहाँ बचा 2, हो गया 23, 3 सत्ते 21, यहाँ बचा 2 तो हो गया 24, तो 3 बटे 24, फिर 3 तिया 9, 3 9 27, यहाँ देखो 3 दूना 6, यहाँ देखो 1, 3 6 18, फिर 3 कम 3, एक कटेगा भैया आपका 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 9 24, यहाँ 0 लग जाएगा, फिर 3 7 21, 3 कम 3 0, 3 दूना 6, फिर 2 बचा 2 9 3 9 27, एक कट जाएगा आपका 3 से, ये भी कट जाएगा ये। ठीक है, 3 तिया 9, एक बचा 3 चौका 12, 3 तिया 9, एक कटेगा 7 से, 7 7 49, सॉरी 7 चौका 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 कम 7। ठीक है, यहाँ देखिए जोड़ा बनाओ, जोड़ा यहाँ पे 3 का बन चुका है और एक 3 कम है। ठीक है, सिर्फ एक ही 3 कम है, बस गुणा 3, इसी में 83,349 में 3 से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्णगण बन जाएगा। वही बात है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लिखो यहाँ पे, पहले आप लिखो इसको। ठीक है, ये 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, फिर गुणा 3 गुणा 3, फिर गुणा 7 गुणा 7, फिर गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ देखिए जोड़ा आपका बन चुका है 3 का 7 का। ठीक है, आपको ये बचा है 3 गुणा 3, तो वही बात यहाँ पे लिखेंगे, गुणनखंडों के 3 से 3 के समूह मतलब त्रिक बनाने पर 3 गुणा 3 शेष बचता है, और अतः 83,349 में 3 से गुणा करने पर, अगर यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये भी जोड़ा बन जाएगा ना भाई।
ठीक है, बन जाएगा। ठीक है भाई, और लिखेंगे। और हाँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिया गया है भाई, यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ। यहाँ देखिए बोला गया है गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, यहाँ पे बोला गया प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका भी घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखो पॉइंट, चलो इतना पॉइंट लिख लो। ठीक है, इतना, इसके बाद से इसी में हल करते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ से इसको हल करता हूँ। ठीक है, लिखेंगे इसके बाद 3 की जो बचा है ना, जो 3 से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, वही 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो 3 की गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यही क्वेश्चन पूछा गया है ना। प्राप्त नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारी पहली संख्या क्या थी, 83,000 थी, फिर 349 था, 349। ठीक है 49, और साथ में ये 3 कम पड़ रहा है ना, तो 3 की गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या 3 से कर देंगे यहाँ पे गुणा इसमें, तो ये भी हमारा 3 ऐड हो गया। ठीक है, अब जो संख्या हमारी आएगी इससे जो गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 25, ये संख्या आएगी। ठीक है, इसमें करेंगे 3 से गुणा। तो अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, जैसे मैंने उसको किया था। ठीक है, तो अभी मैंने उसको किया अभी है 83,349 को। ठीक है, बस उसमें 3 ऐड कर देंगे, हमारा वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप 3 अंडर रूट में 25 इसको। ठीक है, अभी जो मैंने किया था इसका गुणनखंड वही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तीन आया था, गुणा 3 आया था, फिर गुणा 3 और फिर गुणा 3, फिर गुणा 3। उसमें क्या था भाई, उसमें सिर्फ 5 बार था ना 3, और यही 3 की गुणा मैंने किया है तो 3 यहाँ पे ऐड हुआ है, तो गुणा हुआ है ना, तो हमारा संख्या ये आई हुई है। बस 3 से गुणा यहाँ पे कर दें, यहाँ पे गुणा 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णघन बन जाएगा। ठीक है, और साथ में हमारा उसमें 5 आया था, 7 गुणा 7। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप दोबारा से करोगे गुणनखंड। ठीक है, ऐसा नहीं करोगे, उसी से आपका हो जाएगा। ये भी बना लो, जोड़ा बन गया। अब क्या आ जाएगा आपका 3 गुणा में 3 यहाँ से, फिर गुणा में 7। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर 3 3 9 9 7 63। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ गया 63। वही बोला था प्राप्त नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए, बस इसका आंसर आ जाएगा 63। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, माइनस में 15,625 गुणा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं भाई। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा माइनस 15,625 गुणा 512 का, सॉरी यहाँ से एक को काट लो, 512 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको करते हैं भाई हल। सबसे पहले इसको करेंगे गुणनखंड। ये लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। ये 5 ते 15, 5 कम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25, 5 छक 30, एक बचा 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25। ठीक है, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25, 5 पचे 25, 5 कम 5। इसका देखिए तो 512 का ये कट जाएगा आपका 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 छंग 12, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16,
दो छंग 12, दो चौका 8, दो तिहाई 6, दो दूनी 4, दो एक कम 2, दो छंग 12, दो अट्ठे 16, दो चौका 8, दो दूनी 4, दो एक कम 2। ठीक है, मैंने इसका किया गुणनखंड तो इस प्रकार से आया। बोला इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे क्या था, हम लिखेंगे बराबर में, इसको अंदर कर लो रूट में, माइनस में 15,625 गुणा 512, 512। ठीक है, ये जब मैं इसका किया हूँ गुणनखंड तो माइनस है ना, इसको लिख लो बाहर। ठीक है, तो क्या आया है आपका, ये आया ना, ठीक है, आपको जोड़ा यहाँ पे परफेक्ट बन चुका है। तो यही हम काम करते हैं भाई, लिखो कि 5 गुणा 5, 5 गुणा में 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 5। अब ये बचा हुआ है, इसको भी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, करते हैं भाई, 2 गुणा में 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 2। ठीक है, अब बचा है 1 2 3 अभी बचे हुए हैं, गुणा में बचा 2 गुणा में 2 फिर गुणा में 2, जोड़ा बनाओ। ये ठीक है, जोड़ा आपका बन चुका है परफेक्ट। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, घनमूल आपका हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस को यहाँ पे लिख लो, यहाँ से 5 निकालो, यहाँ से 5 निकालो, यहाँ से 2 निकालोगे, फिर यहाँ 2 निकालोगे, यहाँ से निकालोगे 2, इसको कर दो आप आपस में गुणा, कितना आएगा, आएगा आपका 200 और साथ में माइनस भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, माइनस में 200 इसका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बोला गया है 1331 गुणे माइनस 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पे याद करते हैं, आपने जैसे 9 क्वेश्चन को किया था वैसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको करते हैं 1331 को, अब गुणा करेंगे 11 से, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 11 11 में 121, 11 एक कम 11। ठीक है, अब करते हैं इसको 1728 को, एक कटेगा आपको 2 से, 2 बटे 16, यहाँ बचा 1, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 एक 2, 2 छंग 12, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, जोड़ा बनाओ। जोड़ा हमारा परफेक्ट बन चुका है। ठीक है भाई, अब वही काम यहाँ पे कर लिखना है, करना है इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो लिखो यहाँ पे, जब मैंने इसका किया है गुणनखंड क्या आया है, अब माइनस को लिख लो बाहर। ठीक है, आया है हमारा, इसके बाद जब मैंने किया है आया 11 गुणा 11। ठीक है, 11 गुणा 11 गुणा 11, इसका जो मैंने किया है आया है ये। ठीक है, आपके सामने आया है, गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, अब ये बचा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। बनाओ भाई। ठीक है, अब देखिए इसका हो जाएगा घनमूल, घनमूल यहाँ से निकालो,
यहाँ पे माइनस आपका पहले से ही है, यहाँ से माइनस आप लिख लो। 11 आपका आ जाएगा, गुणा में 2 आ जाएगा, फिर गुणा में यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर गुणा में यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, आपको इसको जब करोगे गुणा कितना होगा, आ जाएगा माइनस में 132। ठीक है, 3 दूना 6 और 6 दिन 12, 12 11 के जब करोगे गुणा तो 132 आएगा। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन मदरसा को कर लोगे हल। देखो वीडियो भाई बहुत बड़ा हो चुका है, 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है, लेकिन मैंने भाई एक एक क्वेश्चन बताया है, एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 को, उसको देखते हैं। देखिए भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, और विकल्प में देखेंगे कौन सा सही है। ठीक है, इसको पहले करते हैं हल। घनमूल, ठीक है, घनमूल। आप देखोगे इसको, निकालो इसको, 3 लिखो। ठीक है, चाहे 3 मत लिखो, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ लिखो बराबर। 125 का किसका होता है घन, यह होता है, नहीं 125 का घनमूल क्या होता है, होता है 5। गुणा कर दो। 343 किसका घनमूल होता है 7 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 7 बचे 35, आपका हो जाएगा सही, विकल्प नंबर आपका हो जाएगा सही पहला। ठीक है, इसको इस तरह से चेक कर लेंगे हल करके। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 125 को ऐसे और 343 को ऐसे। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन आपको मालूम होगा घन और वर्गमूल, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और विकल्प के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 125 का घनमूल क्या होता है, 5 होता है। 343 का घनमूल क्या होता है, 7 होता है। 7 बचे 35, आपका विकल्प नंबर आपका हो जाएगा सही पहला। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज 3B हुआ कंप्लीट। A to Z प्रश्नों को मैंने हल किया है, एक भी क्वेश्चन इसमें भाई स्किप नहीं किया। ठीक है, तो वीडियो तो बड़ा होगा ही ना, जिसमें कोई सोचने वाली बात थोड़ी ना है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3C के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।